90वें अध्याय की चर्चा चल रही है, जिसमें कि 30वें श्लोक में, 90वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्यः सम्यक व्यवसतो ही सह। अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी, केवल दुराचारी नहीं कहा, दुराचारी नहीं कहा, सुदुराचारी, अत्यंत दुराचारी, जिसको हम लोग अत्यंत दुराचारी समाज में समझते हैं। हमारे बीच में हम जिनको पाते हैं और कहते हैं तो दुराचारी नहीं है, यह अत्यंत दुराचारी व्यक्ति है। बहुत कम दुराचारी बहुत मिलेंगे, पर अत्यंत दुराचारी बहुत कम। ये अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी सुदुराचारी, अपि अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी यदि एकांत चित्त से मेरा भजन करता है तो उसे साधु ही समझना चाहिए, सज्जन ही समझना चाहिए, उसे साधु ही समझना चाहिए, केवल सज्जन नहीं, साधु। साधु मतलब जो अत्यंत सम्माननीय है। कहां तो वो अत्यंत दुराचारी, सुदुराचारी, परंतु यह ईश्वर के नाम में, ईश्वर के भजन में, ईश्वर के नाम में वह शक्ति है। जिस प्रकार से पारसमणि के स्पर्श से लोहा भी, धातु भी सोना बन जाता है, इस प्रकार से ईश्वर के नाम से वह जो अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी साधु बन जाता है। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी यदि एकांत चित्त से मेरा भजन करता है वह साधु ही है, ऐसा समझना चाहिए कि क्योंकि वह उत्तम रूप से निश्चय ज्ञान संपन्न है। क्यों? क्योंकि सम्यक व्यवसतो ही सः, उसने निश्चय किया है कि अब मैं अपने जीवन की दिशा को बदलूंगा। और हमने कई उदाहरण दिए, अंगुलीमाल का उदाहरण दिया, तुलसीदास जी का उदाहरण दिया, वह अंधा था उसका उदाहरण दिया जो भक्त बना, जिसकी आंखें नहीं थी उसने अपनी आंखें फोड़ ली थी, बिल्व मंगल उसकी बातें की। और आधुनिक इस युग में श्री रामकृष्ण के कुछ गृहस्थ भक्त, गिरीश चंद्र घोष, दाना काली, कालीपद घोष, ये कालीपद घोष की स्त्री आई थी श्री रामकृष्ण देव के पास, आती है और कहती है कि मैं मंत्र दीक्षा लेना चाहती हूँ, मंत्र चाहती हूँ। और फिर श्री रामकृष्ण देव को पता नहीं क्यों कौतुक करने की इच्छा होती है, और उन्होंने ये कहा कि मैं तो मंत्र कुछ जानता नहीं, मैं तो साधारण भक्त हूँ। और वह सामने में जो है वो बहुत शक्तिशाली है, वो जो महिला है वहाँ पर, उनके पास से तुम दीक्षा ले लो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और फिर वो माँ शारदा के पास जाती है नौबत खाने में। माँ शारदा कहती, तुम क्या कह रही हो, मेरे पास से मंत्र दीक्षा, मैं किसी को मंत्र नहीं देती, तुम रामकृष्ण परमहंस के पास जाओ, वहां पर वो मंत्र दीक्षा देते हैं। बोले उन्होंने तो यहाँ भेजा है। माँ भी अचरज में पड़ गई कि ये श्री रामकृष्ण को आज ये क्या लीला सूझी है। अरे बोले वो तुमको टरकाना चाहते हैं, तुम जाकर के उनको अन्य विनय करो तो अवश्य देंगे, जाओ। फिर से वो जाती है कि नहीं, उन्होंने कहा कि वो तो कुछ दीक्षा वगैरह दे, दीक्षा आप ही देते हैं, आपको मुझ पर कृपा करनी होगी। और फिर से वो वही बात कहते हैं कि देखो मेरे से दीक्षा लेने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि शक्ति का स्रोत वही है, वो शक्ति ही स्वरूपिणी है, उसके पास से दीक्षा लोगे तो उद्धार होगा, मेरे दीक्षा से तुमको कोई फायदा नहीं होगा, वहीं पर जाओ।
वो साधारण रूप से ऐसी टरकाती रहती है, ये उसका स्वभाव ही ऐसा, पर तुम पकड़ोगे तो देगी। फिर वो जाती है माँ के पास, फिर माँ यही बात कहती है। 3 बार ऐसा करने के बाद उसके बाद फिर श्री रामकृष्ण को दया आती है और फिर वो मंत्र दीक्षा प्रदान करते हैं। और फिर ये कालीपद घोष की जो स्त्री थी अत्यंत भक्तिमयी थी, अत्यंत भक्तिमय, बहुत भगवान का नाम लेती रहती थी, सारा दिन मंत्र जाप करती थी। और ये कालीपद घोष ये गिरीश चंद्र घोष के ही भाई थे, दुराचार में वो भी कम नहीं थे। तो श्री रामकृष्ण ने परिचय भी कराया कि ये भी तुम्हारे समान ही हैं। बोले मेरे बड़े भाई हैं गिरीश घोष, कालीपद घोष ने कहा। और फिर पहली बार में जब कालीपद घोष तो पहले आना ही नहीं चाहते थे, दक्षिणेश्वर में कैसे भी करके एक बार आए तो श्री रामकृष्ण देव ने पूछा तुम क्या चाहते हो? बोले मैं बस कोई अच्छी क्वालिटी का शराब चाहता हूं, अच्छी क्वालिटी का। बोले परंतु है मेरे पास, पर तुम सहन कर सकोगे? वो शराब तुम पी करके उसको सहन कर सकोगे? बोले क्यों, ब्रिटिश लीकर है क्या? अरे ये ब्रिटिश लीकर से भी बढ़कर है। बोले ऐसा तो मैं तो कितनी जगह गया, कलकत्ता तो उसमें कैपिटल था, पूरे भारत का कैपिटल था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का मुख्य कैपिटल ही कलकत्ता था। वहां जो चीज नहीं मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी भारत में। बोले मैं तो सब जगह गया, मुझसे तो इतना अच्छा नहीं मिला है, तो चाहिए? हाँ तो फिर वही दे दीजिए। और बस श्री रामकृष्ण ने अंगुली से स्पर्श किया और फिर वो रोना जो शुरू हुआ, आंख में से आंसू निकल रहे हैं, भावावेश में आ गए। जिस प्रकार से श्री रामकृष्ण देव मस्त होकर के कीर्तन करते थे, भगवान का नाम लेते थे, बोलिए जो माँ के नाम का नशा है उससे बढ़कर कोई नशा दुनिया में नहीं है। वही नशा तुमको आज मैंने दिया। फिर श्री रामकृष्ण देव ने कहा था देखो ये अपनी पत्नी को 12 साल तक परेशान करने के बाद यहां पर आया है। 12 साल तक। कालीपद घोष की स्त्री सती स्त्री थी, बहुत ही पवित्रता स्वरूपिणी थी, अत्यंत भक्तिमयी थी। उसने भगवान को प्रार्थना की कि कालीपद घोष का जीवन बदल जाए। बहुत शराब पीते थे, सब कुछ लक्षण उसमें थे, दुर्लक्षण, परंतु पत्नी उनको इतनी अच्छी मिली थी, वो भक्तिमता थी। और उसने जब प्रार्थना की तो 12 साल के बाद कालीपद घोष का श्री रामकृष्ण के साथ पहली बार मिलन हुआ दक्षिणेश्वर में। बस महान भक्त बन गए गिरीश चंद्र घोष के समान। गिरीश चंद्र घोष की बात हमने पिछले सप्ताहों में, पिछली चर्चाओं में की थी, किस प्रकार से वो कहते थे कि यदि आपको श्री रामकृष्ण की महिमा समझना हो तो नरेंद्र की ओर मत देखना, स्वामी विवेकानंद की ओर मत देखना। अरे वो तो एक बड़े घर के लड़के थे, वकील परिवार के लड़के थे, सज्जन संभ्रांत परिवार के अच्छे लड़के थे, पढ़े लिखे लड़के थे। ऐसे पढ़े लिखे संभ्रांत परिवार के लड़के नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बनाना उतनी महान बात नहीं है। तो मेरे समान गिरीश घोष, पियक्कड़, कोई भी दुराचार जैसे बाकी नहीं है, उसको संत में परिवर्तित कर देना, ये श्री रामकृष्ण की असली महिमा है। मुझे महिमा से बनना हो तो इस गिरीश की ओर देखना, स्वामी विवेकानंद की ओर देखना कि स्वामी विवेकानंद इतने महान है तो उनके गुरु कितने महान होंगे, उससे मुझे कल्पना नहीं चलेगी, उससे तुम्हें कल्पना नहीं बैठेगी तुम्हारे मन में कि कितने महान थे श्री रामकृष्ण। उनकी महिमा से बनना हो तो इस ओर देखना, गिरीश की ओर देखना। ये गिरीश घोष, इसकी बातें हमने की थी। और ये कालीपद घोष, ऐसे कई हमने तो पुराणों में से कई हमने उदाहरण दिए। अजामिल की बात की, भगवत श्रीमद् भागवत में आती है, नारायण नाम लेकर के वो तो अपने लड़के को बुला रहा था, पर उसी में यमराज के दूतों को वापस लौटना पड़ा। विष्णु के देवदूत आकर के उस अजामिल की आत्मा को ले गए ईश्वर के पास, क्योंकि उसने नारायण नाम लिया था मरते समय। तो यह नाम में यह शक्ति है, ईश्वर के नाम में वह जो जादू है, ईश्वर के नाम में वह जो उसकी जो शक्ति है। तो कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसतो ही सह।
अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी यदि एकांत चित्त से मेरा भजन करता है, अनन्य भाव, अनन्य चित्त से, फिर उसके पास उसको दूसरा कोई सहारा नहीं दिखना चाहिए। बस हे प्रभु शरणागत हूं, शरणागत हूं, शरणागत हूं, तुम्हारे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है, तुम मुझे नहीं तारोगे तो बस मेरा कोई, ये अनन्य भाव नहीं होता है तब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती। द्रौपदी जी ने कितना पुकारा पर भगवान नहीं आए। पर जब कहा द्रौपदी ने, प्रभु बस मेरी अब लाज जा रही है, तुम लाज नहीं रखोगे तो बस अब मेरे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है पर प्रभु, और तब भगवान आकर के उसकी लाज रखते हैं। तो कहने का मतलब वह अनन्य चित्त से ऐसा लगे बस अब मेरा दूसरा कोई सहारा नहीं है, हे प्रभु तुम यदि मेरी रक्षा करोगे तब तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो वह अनन्य चित्त से जब वो कोई पुकारता है तो फिर ईश्वर को आना पड़ता है, ईश्वर को सुनना पड़ता है, उसकी प्रार्थना सुननी पड़ती है। कई लोग भक्त लोग कहते हैं कि हमारी तो प्रार्थना भगवान सुनते ही नहीं, उनको ENT स्पेशलिस्ट के पास ले जाना पड़ेगा, कान में कुछ गड़बड़ है शायद, कितनी प्रार्थना करते सुनते ही नहीं, कुछ कान खराब हो गए हैं, या तो हियरिंग एड दे दो या ENT स्पेशलिस्ट के पास ले जाओ, कब से हम प्रार्थना करें, सुनते ही नहीं। और फिर कई लोग बोलते कि नहीं उसमें पता नहीं कि ENT स्पेशलिस्ट के पास ले जाए ना, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास ले जाए, उनका हृदय नाम की वस्तु ही नहीं है, हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा, हृदय नाम की वस्तु ही नहीं है, एकदम कठोर हृदय के हैं, या तो हृदय है ही नहीं या ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा, हार्ट में कोई खराबी है, ऐसा कई भक्त लोग कहते हैं। पर हम लोग यही कहते हैं कि भाई तुम कितना अच्छा से अच्छा प्रोग्राम आता है टीवी में और तुम एंटेना नहीं लगाओगे, बोलते प्रोग्राम नहीं आता है, तो किसका दोष है? एंटेना लगाओगे तो प्रोग्राम सब आ रहा है, सब ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है। श्री रामकृष्ण ने कहा ईश्वर की कृपा रूपी वायु तो बह रही है, पाल तो तानना पड़ेगा, टीवी का एंटेना लगाना पड़ेगा, तब जाकर के प्रोग्राम आएंगे। तो श्री रामकृष्ण कहते क्यों प्रार्थना नहीं सुनते? क्योंकि टेलीग्राफ का वायर जो है वो टूटा हुआ है। तो फिर बोले अब तो वायरलेस मैसेज दे सकते हैं, तो वायरलेस मैसेज दे सकते हैं, बात सच है। अभी नए मॉडर्न मैंने भी वायरलेस मैसेज किया कि टेलीग्राफ का तार टूट गया, चलो वायरलेस मैसेज देंगे, तो वाईफाई के द्वारा वायरलेस मैसेज दे दोगे, वाईफाई के द्वारा चलो कर दिया, पासवर्ड तो देना पड़ेगा, बिना पासवर्ड के नहीं होगा कनेक्शन। ये पासवर्ड, यही ईश्वर के प्रति श्रद्धा भक्ति, ये पासवर्ड के बिना वाईफाई कनेक्शन नहीं मिलेगा। तो या एंटेना लगाओ या टेलीग्राफ का तार ठीक करो, वायरलेस मैसेज देना है तो पासवर्ड दो, उसके बिना फिर वो मैसेज नहीं जाता है। तो प्रार्थना ईश्वर अवश्य सुनते हैं, पर कब? अनन्य भाव, अनन्य चित्त से, हे प्रभु तुम्हारे सिवा कोई और सहारा नहीं है, ऐसे अनन्य चित्त से जब कोई ईश्वर को प्रार्थना करता है तो अवश्य सुनते हैं। और इस प्रकार से जो प्रार्थना करता है वो यदि दुराचारी से भी दुराचारी व्यक्ति हो तो तुरंत वो साधु बन जाता है, उसको साधु ही समझना चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण का मानना है। और यही बात वहां पर भगवान स्वामी विवेकानंद ने जैसे कहा, शिकागो विश्व धर्म सभा में स्वामी विवेकानंद ने घोषणा की, शुमंत विश्व अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्तु वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस परस्ता तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। ये अमृत के संतानों सुनो, तुम जो स्वर्ग में देवता सुनते रहते हो वो भी तुम सुनो, मैंने उस परम पुरुष को जान लिया है जिसको जान करके तुम सभी दुखों से मुक्ति प्राप्त करोगे। तो यह जो स्वामी विवेकानंद ने श्वेताश्वेत की बात कही और फिर उनको कहा कि हे अमेरिकन निवासी भाइयों बहनों, मैं भी तुम लोग को इसी संबोधन से संबोधन करना चाहता हूं, अमृतस्य पुत्रा, तुम सब अमृत की संतान हो, तुम पापी नहीं हो, नहीं, तुम तो सब अमृत की संतान हो, तुम शेर हो, तुम भेड़ नहीं हो। इस मिथ्या भ्रम को झटक करके फेंक दो कि तुम भेड़ हो, तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो, अजगर आत्मा हो, तुम्हारे भीतर में आत्मा की अनंत शक्ति है। ये अपने आप को जो सोचते हो मैं दुर्बल हूँ, मैं निर्बल हूँ, मैं पापी हूँ, इस विचार को अपने मन से निकाल दो, नहीं, तुम दिव्य आत्मा हो। ये जो दिव्यता का संदेश स्वामी विवेकानंद ने सुनाया, वो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो सुनाया था भगवद गीता में, वही दिव्यता का संदेश कि तू पापी नहीं है, तू साधु है। यह जो अज्ञान का पर्दा आया है, वो अज्ञान का पर्दा दूर होने से फिर वही
शाश्वत वह शक्तिमय आत्मा वहां पर प्रतिफलित हो जाएगा। और फिर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। वह व्यक्ति जो इस प्रकार से अनन्य भाव अनन्य चित्त से ईश्वर की प्रार्थना करता है, ईश्वर की भजना करता है, शीघ्र हमारे मन में आता है कि मान लो बड़ा से बड़ा पापी हो तो धर्मात्मा बन जाता है, वो साधु बन जाता है, तो कितने जन्म लगेंगे? 1000 जन्म, 5000 जन्म, 10,000 जन्म, कितने हजारे जन्मों से वो पाप करता आ रहा है। तो ये पाप को खत्म होने के, उस धर्मात्मा बनने के लिए कितने 5000 जन्म की आवश्यकता है कि 1000 जन्म की आवश्यकता है? कितने जन्मों के बाद वो साधु बन जाएगा? यदि ईश्वर की शरण में जाएगा तो कितने जन्मों के बाद, कितने सालों के बाद वह इस प्रकार से साधु बन जाएगा? यह प्रश्न मन में होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है, एक क्षण की भी देरी नहीं लगती। श्री रामकृष्ण कहते हैं गोदाम भरा हुआ है, रुई का भरा हुआ गोदाम है। यदि कोई गोदाम में, उस रुई के गोदाम में हजारों जन्मों के पाप हैं, हजारों जन्मों का गोदाम वो भरा हुआ है, वो रुई, और थोड़ा सा आग लगा दे तो उस पूरे गोदाम को जलकर भस्म होने के लिए कितना समय लगता है? क्षिप्रम, तुरंत वो भस्म हो जाता है। उसी प्रकार से हजारों हजार जन्मों के कर्म, कोटिक पाप कटे रे, मेरो मन राम ही राम रटे रे, राम नाम लीजे प्राणी, कोटिक प्राण कटे, कोटिक पाप कटे रे, राम नाम ले कोटिक पाप कटे रे। मीराबाई का भजन है कि ये भगवान का नाम लेने से कोटि कोटि पाप कट जाते हैं। कितनी देर में? तुरंत, क्षिप्रम, तुरंत, शीघ्र, तत्काल। आजकल तत्काल रिजर्वेशन होता है, तो मान लो नहीं रिजर्वेशन मिलता है तो फिर तत्काल, भले थोड़ा रुपया ज्यादा देना पड़े। तो इसीलिए अनन्य भाग यदि होगा तत्काल रिजर्वेशन मिल जाए, तत्काल उसकी रिहाई हो गई, तत्काल उसको छोड़ दिया गया, तत्काल वो धर्मात्मा बन गया, तत्काल, उसी क्षण। ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, और वो नित्य शांति को प्राप्त होता है। ऐसी शांति नहीं जो 2 मिनट के लिए मिली उसके बाद में शांति चली गई, ऐसी शांति नहीं, शाश्वत शांति। और ये शाश्वत शांति कब मिलती है? तुरंत, तत्काल। कौन्तेय, हे अर्जुन, मैं भक्त न प्रणश्यति प्रतिजानी। डिक्लेरेशन कर दे, सब जगह ढंडेरा पिटा दे, घोषणा कर दे, सब जगह घोषणा कर दे कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। हरि ने भजता हजी सुधी कोई नी लाज जता नथी जानी रे। बहुत सुंदर भजन है। अभी तक हमने ऐसा एक भी केस नहीं देखा। कवि कहते हैं कि प्रेमदास हाथ जोड़ के कहते हैं कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने सचमुच में वह भगवान की भक्ति की और उसको उसकी लाज बची नहीं गई। यदि कोई भगवान के शरणागत हुआ तो भगवान उसकी रक्षा अवश्य करते हैं और उसका उद्धार करते हैं। दुरात्मा नहीं, सुदुरात्मा, दुराचारी से भी अत्यंत दुराचारी व्यक्ति को धर्मात्मा बना देते हैं। कितनी क्षण में, कितने साल में, कितने जन्मों के बाद? क्षिप्रम, तत्काल, तत्काल, तुरंत उसको धर्मात्मा बना देते हैं। ये ईश्वर के नाम का प्रताप है, ये ईश्वर के नाम का जादू है, ये ईश्वर के शरणागत होने का लाभ है। ये जो राज विद्या राजगुह्य योग शुरू किया 9वां अध्याय, पहले ही बताया था कि भी टॉप सीक्रेट भगवान श्री कृष्ण बताने वाले, यही है टॉप सीक्रेट।
टॉप सीक्रेट, अत्यंत गुह्य बात आज भगवान श्री कृष्ण हमको डिक्लेयर कर दी। क्या डिक्लेयर किया? न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। जा बोल दे सबको, सारी दुनिया में बता दे, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। जो मेरे शरणागत आया है उसको निश्चिंत रहने दे, कभी उसका विनाश नहीं होगा, कभी उसकी लाज नहीं जाएगी, कभी उसकी बेइज्जती नहीं होगी, कभी उसका विनाश नहीं होगा। जा डिक्लेयर कर दे, ओपनली सबको डिक्लेयर कर दे, ये सीक्रेट लीक आउट कर दे सब जगह, ये सीक्रेट है। जो ईश्वर के शरणागत होता है, दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी सदाचारी हो जाता है। ये टॉप सीक्रेट मैंने जो आज को दिया है, अभी लीक आउट कर दे वो सीक्रेट। राज विद्या, राजगुह्य योग, अत्यंत जो सरल से सरल वह उपाय बताते हैं, राज विद्या, रॉयल नॉलेज और राजगुह्य, रॉयल सीक्रेट। रॉयल सीक्रेट भी बता दिया, राजगुह्य योग और राजविद्या, रॉयल नॉलेज भी बता दिया। मुख्य योग अत्यंत उच्च कोटि का ज्ञान हमें दे दिया, अत्यंत उच्च कोटि का हमें वह गुप्त, सबसे अधिक जो गोपनीय ऐसा सत्य उन्होंने आज डिक्लेयर कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने। क्या टॉप सीक्रेट है? कि अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। ये सीक्रेट सब जगह जाकर के ढंढेरा पिटा करके बता दे। कितनी बड़ी आशा की वाणी, कितना बड़ा आश्वासन, कितना बड़ा भगवान का यह प्रॉमिस हमारे लिए। और फिर कहते हैं, मामी पार्थ विपाश्रित्य ये भी स्यु पाप योनयः श्रियो वैश्यास तथा शूद्रा तेपि यान्ति पराम गतिम किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षय सथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्त भजस्व। अर्जुन के मन में थोड़ी शंका थी, अरे ये तो सब बताया, पर मेरा क्या होगा, मैं कौन सी कैटेगरी में आता हूं, मेरा उद्धार होगा कि नहीं, पहले ये तो बताओ, बाकी सब तो ठीक है। ये जनरल सब स्टेटमेंट तुम दिए जा रहे हो, इसका होता है, उसका होता है, तत्काल होता है, इसका हो जाएगा, उसका, अरे पर मेरा क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण समझ जाते हैं अर्जुन को अभी भी संशय है कि मेरा क्या होगा। तो क्या बताया, हे अर्जुन पार्थ ये पाप योनयः स्युः स्त्रिय वैश्या तथा शूद्रा ते अपि माम विपाश्रित्य पराम यान्ति। हे अर्जुन, जो लोग पाप योनि में उत्पन्न हैं, केवल अभी दुराचारी ऐसा नहीं, पिछले जन्मों में जो पशु योनि में थे, पाप योनि में थे। पाप योनि कहा जाता है कि जो मनुष्य योनि में नहीं है वो पाप योनि है। तो जो लोग पाप योनि में उत्पन्न हैं, जो स्त्री है, वैश्य है, शूद्र है, वे भी मुझे आश्रय करके श्रेष्ठ गति को प्राप्त करते हैं। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षय सता। तो फिर पुण्यवान ब्राह्मणों, भक्तों, राजर्षियों की तो बात ही क्या है, और तू तो राजर्षि है, तो तेरी से चिंता की बात ही नहीं है। मैंने तो लोएस्ट कैटेगरी बता दिया, उनका भी जब उद्धार हो जाता है, तू तो राजर्षि है, सवाल ही नहीं, तेरा तो उद्धार अवश्य होगा। यदि तू शरणागत हो जाएगा, अनन्य भाव, अनन्य चित्त से भजन करेगा, तो तेरा उद्धार निश्चित है। अरे इन लोगों का जब उद्धार हो जा रहा है, जो ऑर्डिनरी क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, उनको सब फैसिलिटी मिल रही है, तो तू तो एसी क्लास में जाने वाला है भाई, एयर कंडीशन का मुसाफिर है, तेरे के लिए तो विशेष वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा तुझे, तू क्यों चिंता करता है। सबसे पहले तेरा उद्धार हो। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षय। तो तू तो राजर्षि है, तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरा भी अवश्य उद्धार होगा। भजते माम अनन्य भाव, अनन्य चित्त से भजना कर, तेरा भी उद्धार होगा। कब होगा? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत, तत्काल हो जाएगा। और फिर से दूसरा सीक्रेट लीक आउट करते हैं। राज विद्या, राजगुह्य योग है, फिर से सीक्रेट लीक आउट करके अनित्यम
असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये बात कई सन्यासियों, कई विद्वान लोग, कई महात्मा लोग इसको दोहराते रहते हैं। रामकृष्ण मठ मिश्र के 10वें परमाध्यक्ष थे, पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज मां शारदा के शिष्य थे। वही बार बार जब भक्त लोग पूछते थे क्या करें क्या नहीं करें, इतने सारे प्रॉब्लम संसार में प्रॉब्लम, गृहस्थाश्रम में समस्याएं हैं, और सब समस्याएं लेकर के आते थे। और भगवान और फिर पूज्य महाराज केवल एक ही वाक्य बताते थे, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये जितनी समस्याएं हैं ये रहने वाली हैं, ये जाने वाली नहीं। एक जाएगी, दूसरी आएगी, दूसरी जाएगी, तीसरी आएगी। संसार का नाम ही समस्या है, जीवन का नाम ही समस्या है, और सभी को समस्या रहती है। किसी को कभी कम रहती, कभी बड़ी रहती, पर रहेगी अवश्य। तो ये समझना पड़ेगा, ये स्वभाव ही संसार का ऐसा है। असुखम लोकम, यह जो लोक है, पृथ्वी लोक या संसार, ये असुखम है। भले कुछ कुछ युवक लोग रहते हैं जो कम उम्र के रहते हैं, वो इसको स्वीकार नहीं करते, बोले ये क्या बात है, तो पैसिमिस्ट आप हो गए। हम तो ऑप्टिमिस्ट रहना चाहते हैं, वी शुड बी ऑप्टिमिस्ट। हम कहते हैं भाई हम ना तो ऑप्टिमिस्ट रहना चाहते हैं ना पैसिमिस्ट रहना, हम रियलिस्टिक रहना चाहते हैं। ये रियलिटी यही है, ये रियलिटी है। अभी तुम्हारा एक्सपीरियंस कम है, धीरे धीरे पता पड़ेगा। जब बहुत सारी मार मिलेगी, चारों ओर से किक मिलेगी, उसके बाद में धीरे धीरे पता लगेगा कि ये हमको लगता है सभी जगह सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, ऐसा अभी सब जगह हरे का हरा नजर आता है। आहा क्या संसार पूरा, अभी तुमको लेटेस्ट मॉडल का मोबाइल और मोबाइल के ये सब दिखता है, जीवन में मजा ही मजा है। फिर जब शुरू होते हैं मार, धीरे धीरे धरातल पर आते हैं, उड़ना, पंख कटते जाते हैं, तब जाकर के नीचे गिरते हैं, तब धरातल पर आते हैं। तो ये रियलिटी है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा 4 आर्य सत्य हैं। अच्छी तरह से यदि तुम्हारी बुद्धि, इफ यू आर मैच्योर इनफ, और तुम्हारा एनालिसिस, तुम्हारा जो विश्लेषण है वो यदि बुद्धिमत्ता पूर्वक किया गया, विदाउट एनी प्रिजुडिस किया गया, कोई भी प्रकार के पक्षपात के भाव रहित होकर के विश्लेषण किया गया, जैसा कि उन्होंने खुद ने विश्लेषण किया था। वो पेसिमिस्ट नहीं थे, वो रियलिस्ट थे। भगवान बुद्ध ये तो बड़े राजा थे, ऐसा नहीं कि उनको किसी ने, उनको खाने पीने को नहीं मिलता था, भिखारी थे, इसलिए उन्होंने कहा कि दुनिया 3 काल में मिथ्या है। नहीं, उन्होंने दुख को देखा ही नहीं था, केवल 3 ही घटनाएं देखी और बस उसी से उनको पता पड़ गया ये है रियलिटी। बाहर से कितना भी मेकअप करो, मेकअप निकालने के बाद जो दुनिया है वो ऐसी है। रोग शोक लगे हुए हैं, एक रोग जाता है दूसरा आता है, दूसरा रोग जाता है तीसरा आता है, वृद्धावस्था आती है, कितना भी मेकअप लगा लो और वृद्धावस्था आएगी ही आएगी, और शरीर बूढ़ा होगा ही होगा, और मृत्यु आएगी ही आएगी। आज तक जितने लोग अमरत्व की बातें करते थे सब चल बसे, एक भी नहीं बचा है। ना नेपोलियन बचा, ना अलेक्जेंडर बचा, जो बड़े बड़े राजा भी कोई नहीं बचे, बड़े बड़े महात्मा भी कोई नहीं बचा, कोई भी व्यक्ति आज तक नहीं बचा। कोई लोग बोलते हैं 125 साल की उम्र है, कोई 125 साल के महात्मा है, अभी हिमालय में रहते हैं, कोई बोलते हैं। ठीक है, 125-150 साल और कितना साल, शरीर कितना रहेगा, शरीर की अपनी कुछ सीमाएं हैं। तो कहने का मतलब यही है कि यह जो जीवन है, यह जो लोक या पृथ्वी लोक असुखम है। लगता है कभी कभी सुख मिल जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। सुख और दुख ये दोनों एक साथ आते हैं। हैप्पीनेस कम्स टू ए मैन वियरिंग द क्राउन ऑफ मिजरी,
स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, बहुत अच्छा। सुख आता है, बीच बीच में आता है, पर वो दुख का मुकुट पहन के आता है, पर हमारी नजर मुकुट तरफ नहीं जाती है, हमारी नजर सुख की तरफ जाती है। पता नहीं है कि मुकुट साथ में ही है, दुख का मुकुट पहन करके सुख आता है। एक आदमी था, जाते जाते जंगल में गया, तो जंगल में जाते जाते एक बहुत बड़ा गड्ढा था, कुआं था, अंधा कुआं था, उसके ऊपर पत्ते वगैरह पूछे हुए थे, बहुत पुराना कुआं था। अब वो दिखा नहीं उसको, ऊपर में पत्ते वगैरह पड़े हुए थे, तो गया तो कुएं के भीतर में एकदम चला गया। उसमें पानी तो था ही नहीं, एकदम अंदर कुएं में गिर गया। अब क्या किया जाए? अब वो जंगल में कौन आदमी आएगा, उसकी कौन चिल्लाएगा, कौन उसको बचाएगा, यही सब सोच रहा है। तो उसके बाद में कोई रस्सी मिले तो देखें, तो एक रस्सी मिली, रस्सी के सहारे चढ़ेगा। जब टच करने गया लगा कि रस्सी नहीं, सांप है। अरे बाबा रे बाबा, ये सांप कभी भी मुझे काटेगा तो मैं तो यहीं खत्म हो जाऊंगा, और डरने लग गया। और उसी समय उसने फिर देखा कि एक पेड़ का तना हुआ था, तो पेड़ के एक डाल थी, उस डाल को उसने पकड़ लिया, डाल के सहारे वो रहा कि ताकि एकदम नीचे न गिर जाए, डाल को पकड़ के रहा। उतनी देर में देखा दो चूहे, एक सफेद रंग का, एक काले रंग का, दो चूहे उस डाल को काट रहे हैं। किसी भी क्षण वो डाल कटेगी, धम करके नीचे गिरेगा, खत्म। और भी डर गया, इधर सांप, नीचे में सांप मुंह फैला के खड़ा है कि जैसे ही आएगा तुरंत ले लेगा। सांप नीचे खड़ा ही है, एकदम बैठा है, एकदम कैच करने के लिए, जैसे गिरेगा उसको खत्म करेगा। नीचे सांप है, डाली से लटका हुआ है, वो डाली भी दो चूहे उसको काट रहे हैं, कभी भी वो डाल कट जाएगी और सीधा सांप के मुख में। ऐसी दशा। और उसी समय देखा कि एक बाघ वो ऊपर से चिल्ला रहा है, कुएं के ऊपर से जोर जोर से गुर्रा रहा है। इधर बाघ चिल्ला रहा है, नीचे सांप है, इधर डाली को भी काट रहा है। इतने सारे प्रकार के डेंजर से वो पड़ा हुआ है, क्या करेगा समझ नहीं पा रहा है। उसी समय देखा उसी पेड़ पर मधुमक्खी का एक छत्ता था। मधुमक्खियों ने मधुमक्खी, जो गुजराती में तो मधुमक्खी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मधुमक्खी। तो मधुमक्खियों का छाता था, मधुमक्खियों पूड़ो तो छाता था। अब वो छाते में से थोड़ा थोड़ा शहद, मध नीचे नीचे गिर रहा था। उसने मुंह खोल दिया और वो शहद का छींटा जब उसके मुंह में गया, कितना सुखमय संसार है। ये कहानी बताते हैं महाभारत में, और तब ये बोलते हैं धृतराष्ट्र, ऐसी भयंकर कौन सा है जंगल? बोले ये संसार, यही ये जंगल है जिसमें हम लोग सब हैं, ये हमारी सबकी दशा है। दो चूहे, एक सफेद रंग का, एक काले रंग का, दिन रात सब समय हमारी आयु रूपी डाल को काट रहे हैं। किसी भी क्षण वो आयु खत्म होकर के हम नीचे गिर सकते हैं। काल रूपी सांप हमको ग्रसने के लिए तैयार है, बाघ रूपी समस्याएं हमको हड़पने के लिए तैयार है। हम सभी इस अरण्य में हैं, संसार रूपी अरण्य में, और इस अज्ञान रूपी कुएं में गिरे हुए हैं। और उसी के बीच में छोटा सा वो शहद का टपका जो गिर रहा है, थोड़ा बूंद, उसी से हम कहते हैं हम लोग क्या मजे में हैं, क्या संसार में कितना सुख है, इतना मीठा है यह शहद। पर मालूम नहीं है
दूसरी बूंद मिलेगी कि नहीं, कब ये चूहे लोग काट करके डाल को डालेंगे, वो भी काल रूपी सांप नीचे गिर रहा है, अज्ञान रूपी कुएं में हम लोग सब हैं, सारा ये संसार ये अरण्यमय है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह जो जीवन है, यह जो लाइफ हमारी है, या फिर हम लोग का जो यह लोक है, कैसा है? असुखम। सुख तो केवल वही वो बूंद एक बार बीच बीच में दे देते हैं, शहद की बूंद, उससे ऐसा लगता है कि जीवन सुख में है। बाकी कब किसको कैंसर होगा, कब किसका एक्सीडेंट होगा, कब किसको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, कब किसी रिलेटिव की डेथ होगी, कब कौन सा न्यूज़ आएगा, 2016 सब ने बेस्ट विशेष बता दिए, और दूसरे दिन देखा कि वो वहाँ पर कश्मीर में आतंकी हमला हो गया। कहाँ गया बेस्ट विशेष? न्यू ईयर ग्रीटिंग तो बहुत दे दिया। और कितनी जगह पर युद्ध चल रहे हैं, कितनी जगह मारकाट हो रही, कितनी जगह क्या क्या हो रहा है, कितने लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कितने लोग भूख से मर रहे हैं, इतना सब हो रहा है। बेस्ट विशेष देखिए, करोगे क्या? करो, प्रार्थना करो, थोड़ा सा होगा। तो कहने का मतलब है असुखम, ये जो लोग है असुखम है। और दूसरा सबसे अधिक बहुत बड़ा विशेषण लगे अनित्यम। ये सारा जो जीवन है अनित्य है, यह लोक है अनित्य है। ये माइक, इसका प्रोडक्शन हुआ 5 साल पहले, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल पहले, अभी चल रहा है। कितने साल चलेगा? 100 साल, 200 साल, उसके बाद डिफंक्शन हो जाएगा। बिल्डिंग हमने इतनी सुंदर बनाई है, ये हॉल 1 करोड़ 30 लाख रुपए लग गया, बहुत अच्छा हॉल बनाया, बेस्ट पॉसिबल हमने हॉल बनाया। अभी 2 साल पहले पूर्ण हुआ उसका कंस्ट्रक्शन। 1000 साल चलेगा, 2000 साल चलेगा, कितना चलेगा? वो भी समाप्त। कोई भी वस्तु इस पृथ्वी में ऐसी नहीं है जिसका जन्म हुआ हो मृत्यु न हो, जिसका प्रोडक्शन हुआ हो डिस्ट्रक्शन न हो, जिसका जो उत्पन्न हुआ हो उसका विनाश न हो। एक भी वस्तु नहीं, नॉट ए सिंगल। ये पूरा का पूरा जो पृथ्वी लोक है, ये पूरा का पूरा जो यह जो सारी जो सृष्टि है, सारा विश्व है, ये अनित्य है। आज से 6000 करोड़ वर्षों के पहले ये नहीं थी, ये नया विश्व नहीं था। आज से 10,000 खरब वर्षों के बाद यह विश्व नहीं रहेगा। ये ट्रांजिटरी फेज है। ये पृथ्वी आज से कुछ करोड़ वर्षों पहले आई, इसका जन्म हुआ सूर्यलोक में से। ये हमारी जो गैलेक्सी, यह जो गैलेक्सी है, हम लोग उस गैलेक्सी के मिल्की गैलेक्सी के भाग हैं। मिल्की गैलेक्सी में एक सोलर जो पूरी यह जो गैलेक्सी, उसमें एक हमारा सूर्य, उस सूर्य के हम लोग चारों लगा रहे 9 ग्रह, या अभी ज्यादा ग्रह बढ़ रहे हैं, अभी 11-12 जो भी ग्रह, उसमें के एक ग्रह पृथ्वी। कुछ 1000 वर्षों पहले उसका जन्म हुआ, कुछ 1000 वर्ष बाद ये पृथ्वी भी नहीं रहेगी। कोई भी चीज ऐसी परमानेंट नहीं है। हमारे यह शरीर भी नहीं रहेगा, हमारी बैंक बैलेंस का सवाल नहीं, बैंक ही नहीं रहेगी। आज से 2000-5000 अमेरिका में तो कितनी बैंक खत्म ही हो गई, वो क्रेडिट कार्ड ले लेके इतना समाप्त कर लिया, बैंक की बैंक खत्म हो गई। अभी वहां बहुत बड़ा रिसेशन चल रहा है, अच्छे अच्छे लोग भीख मांग रहे हैं। हम खुद देख करके अभी अमेरिका में अच्छी अच्छी महिलाएं बोर्ड लगा के बैठी, आई हैव चिल्ड्रन टू सपोर्ट, प्लीज गिव मी सम मनी। अच्छी अच्छी महिलाएं, संभ्रांत महिलाएं बोर्ड लेकर के निकलती हैं, बैगिंग। इतना बड़ा वहां पर रिसेशन आ गया अमेरिका में, उसकी कुछ असर यहां पर हुई है। नो एम्प्लॉयमेंट, अप्लाई नो रिप्लाई। फिर भी यहाँ की स्थिति अभी कुछ कम है। वहाँ अच्छे अच्छे लोग, हॉलैंड में गया तो वहाँ के लोग, इंडियन को यूथ आएगा तो एकदम कांपने लगते हैं। क्यों? एक इंडियन यूथ आएगा तो 4 लोगों की नौकरी गई। वो 4 गुना काम करेगा, सैटरडे संडे को भी काम करेगा, वीकेंड में भी काम करेगा। न तो वो ड्रग एडिक्ट है, न तो वो लिकर लेता है, न शराब पीता है, 4 गुना काम करता है, 1/4 सैलरी लेता है। तो सब लोग इंडियन यूथ को रखना चाहते हैं, सब वेस्टर्न यूथ, सब लोग नौकरी के बाहर कांपने लगते हैं कि इंडियन यूथ आएगा तो। सब जगह पर तो कुछ भी परमानेंट नहीं है। अनित्यम असुखम लोकम, ये सचमुच में रियलिटी है। तो क्या बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण? अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम।
इसलिए है अर्जुन, पुण्यवान ब्राह्मण भक्तों राजस्व की बात है कि इस कारण अनित्य दुखजनक इस मर्त्य लोक को पाकर अब जब आए हो तुम मेरा भजन करो। जितनी देर भजन किया, बहुत टाइम मैनेजमेंट की तो कई लोग बात बोलते हैं, टाइम मैनेजमेंट के कितने सारे प्रिंसिपल, कितने सारी बड़ी बड़ी लेक्चर, और टाइम आपने सेव कर लिया, बहुत सारी एक टेक्निक अपना ली, कंबाइन द एक्टिविटीज, ये कर लो वो कर लो, स्टार्ट 5 मिनट्स अर्ली, वॉच को रखो ऐसा, घड़ी को थोड़ा सा, कई टेक्निक। फिर क्या, टाइम ही खत्म हो गया, जीवन रूपी टाइम खत्म हो गया, वो टाइम मैनेजमेंट कब काम आएगा? तो ये कहते भगवान श्री कृष्ण, रियल टाइम मैनेजमेंट यही है कि मरने के पहले भगवान का नाम लो। एक ही एक्टिविटी है जो बाद में तुमको फल देने वाली है, मरने के बाद एक ही एक्टिविटी काम आने वाली है। बाकी कोई एक्टिविटी जितना भी तुम करोगे, प्रोडक्शन तुमने दुगना बढ़ा दिया, तुम्हारी सैलरी 4 गुना हो गई, तुम्हारा बैंक बैलेंस 10 गुना बढ़ गया, पर एक भी पैसा बैंक बैलेंस वाला आएगा नहीं। फिक्स डिपॉजिट की चाबी भी साथ में नहीं जाएगी, लेटेस्ट मॉडल की कार भी साथ में नहीं जाएगी, अरे ये शरीर रूपी कार ये भी साथ में नहीं जाएगी, दूसरी तो कार की बात ही क्या है। और बहुत टाइम मैनेजमेंट करके आपने कहा, रियल टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं भगवान श्री कृष्ण, रियल टाइम मैनेजमेंट। इमं प्राप्य भजस्व माम, मेरा भजन कर, ये टाइम मैनेजमेंट का श्रेष्ठ उपाय है। तो भजन जो करेगा, वो जो इन्वेस्ट किया, अभी देखो वहां जप यज्ञ चल रहा है, कितने सारे कितने अच्छे से सब जप कर रहे हैं, ये जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो रियल इन्वेस्टमेंट है। भले उनको दूसरा कुछ, जो लोग यहाँ जप कर रहे हैं उनको व्यावहारिक कुछ न कुछ लॉस हुआ होगा, शायद दुकान में जाते तो कुछ पैसा ज़्यादा मिल जाता, किसी के विवाह में जाते तो शायद और थोड़ा उनकी प्रेस्टीज बढ़ जाती। ये सब छोड़ करके, त्याग करके यहाँ पर आकर जप किया, यही लोग बुद्धिमान हैं, क्योंकि ये जो इन्वेस्ट कर रहे हैं टाइम, यही टाइम इन्वेस्टमेंट बाद में काम आने वाला, बाकी कोई टाइम इन्वेस्टमेंट काम आने वाला नहीं। तो यही टाइम मैनेजमेंट बताते भगवान श्री कृष्ण। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। और फिर बाद में लास्ट श्लोक है इस 9वें अध्याय का 34वां श्लोक, टॉप सीक्रेट का भी टॉप सीक्रेट। बस बोल दिए, जब तेरे को सब बता ही देता हूं, चल अब कुछ नहीं रखता मेरे मन में, जो एकदम गुप्त से गुप्त ज्ञान भी मैं तेरे को दे देता हूं अर्जुन। ये भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तेवं आत्मानं मत्परायण। मन मना माने मेरे में मन तू अपने मन को मेरे मन में रख, मन मना। मद भक्त, मेरा भक्त बन। मद्याजी माने मेरा पूजक बन। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार कर। मत्परायण, मेरे शरणागत हो जा। और इस प्रकार से अपनी आत्मा को मुझसे तू युक्त कर ले, मैं तुझे प्रॉमिस देता हूं। भगवान श्री कृष्ण प्रॉमिस देते हैं, माम एव एष्यसि, तू मुझे ही प्राप्त होगा, मेरे पास आएगा मरने के बाद, गारंटी। ऐसा लाइफ इंश्योरेंस की कोई पॉलिसी इतना गारंटी नहीं देगा, वो तुमको प्रीमियम भरो 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 भरो, पर ये बिना प्रीमियम का। ये प्रीमियम तेरा इतना ही भरना है, केवल भगवान का भजन करो। ये प्रीमियम भरने से क्या होगा, इंश्योरेंस हो गया आपका। भगवान कहते हैं मैं तुमको इंश्योर करता हूं, मैं प्रॉमिस देता हूं, तुम मेरे पास ही आओगे, और कहीं नहीं जाना पड़ेगा, न भूत योनि में, न प्रेत योनि में, न पाप योनि में, न कहीं जन्म लेना पड़ेगा, न कुछ तुमको दुख, और सब दुखों का अंत परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। पर क्या करना पड़ेगा, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तेवं आत्मानं मत्परायण। तुम मद्गत चित्त, मेरे भक्त और मेरे पूजक बनो, मुझे नमस्कार करो, इस भाव से मेरे शरणागत होकर अपने को मुझसे युक्त करके तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। तो ये पूरे अध्याय में जो ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया गया, उसका सार और सारा मर्म इस अंतिम श्लोक में भगवान ने दे दिया। श्री कृष्ण भगवान ने कृपा पूर्वक भगवत भक्ति की महिमा की आश्चर्यजनक बात कहते हुए भगवत भक्ति का लाभ उपाय बता दिया। हे अर्जुन, तुम सदा मेरी चिंता करो, मेरे भक्त हो जाओ, मेरे उद्देश्य से यज्ञादि कर्म करते चलो, मुझे नमस्कार करो। इस ढंग से भक्ति करने पर तुम मुझ परमेश्वर को
अवश्य प्राप्त करोगे। इस प्रकार से यह 9वां अध्याय यहां पर समाप्त होता है। राज विद्या राजगुह्य योग, विद्याओं में जो राजा, नॉलेज में रॉयल नॉलेज, टॉप, और राज विद्या, और फिर साथ साथ में राजगुह्य, केवल सीक्रेट नहीं, टॉप सीक्रेट, रॉयल सीक्रेट वाला यह योग, यह बता दिया। इति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राज विद्या राजगुह्य योगो नाम 9वाध्याय। इस प्रकार से यह राज विद्या राजगुह्य योग नाम का यह 9वां अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। और इसके बाद जो 10वें अध्याय की चर्चा हम लोग अगले रविवार को करेंगे। आज यही समाप्त करें।